हर दूसरे साल कोई ना कोई एक ब्रांड आता ही है जो इंडिया के नाम पे सामान बेचने में लगा हुआ है कि हम देश का फोन है, हम आपका डेटा चाइना में नहीं बेचते, ये वो पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है। और अभी एक ऐसा ब्रांड पॉपुलर हो रखा है जिसका नाम है AI+। और ये वीडियो बाकी AI+ एक्सपोजेस की तरह नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही चीजें मिल गई हैं और ये हर जगह ही झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको A to Z सारे रेड फ्लैग्स बताऊंगा और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी से शुरू करते हैं, क्योंकि इनके सबसे बड़े झूठ इसी में लिखे हैं। क्योंकि इस कंपनी ने खुद को प्राइवेसी फर्स्ट के नाम से मार्केट जरूर किया है, लेकिन इनकी प्राइवेसी पॉलिसी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ज्यादा मेजॉरिटी लोग आप चाहते हो कि फोन यूज करें, इसकी वजह से सस्ता देना चाहते हो। सेकंड आप देते हो कि मैं इंडिया का डेटा इंडिया में रखना चाहता हूँ, या इंडिया का डेटा मैं बहुत कंसेंशुअली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कौन तुम्हारा कहाँ पे क्या यूज कर रहा है। और मैं इनकी पॉलिसी में से आपको 4 मेजर रेड फ्लैग्स बताता हूँ। पहली चीज इसमें लिखी है कि वी मे शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनली विद एफिलिएट्स, रिलेटेड कंपनीज एंड विद अदर थर्ड पार्टीज, इंक्लूडिंग क्रेडिट ब्यूरोज फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। These entities and affiliates may share such information with their affiliates, business partners and other third parties। इसका मतलब हुआ कि हम आपके डेटा को थर्ड पार्टीज को दे सकते हैं, जो फिर उसे अपनी थर्ड पार्टीज को भी शेयर कर सकती हैं। तो आपका डेटा एंड में कहां जाएगा वो इनके हाथ में है ही नहीं। अभी तो दूसरी बात और सुनो, ये कहते हैं कि हम अगर आपका डेटा किसी XYZ कंपनी को देते हैं और वो अगर आगे किसी ABC कंपनी को देगी, तो वो ABC कंपनी आपके डेटा का यूज करके आपको अपनी सर्विसेज बेच सकती हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आपको हमें आके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे डेटा के साथ ये सब मत करो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी वेबसाइट पे ये कहीं नहीं लिखा कि आखिर मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूं कैसे। तो ये जरा बता दोगे तो बढ़िया होगा। तो अगर आपने खुद चल के इन्हें मना नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा शेयर होता रहेगा, लेकिन बाहरी दुनिया में ये झूठ बोलते रहेंगे। जो प्राइवेसी फर्स्ट कंपनी होती है ना, वो ऑप्ट इन मॉडल यूज करती है कि भाई जब तक आप अलाउ नहीं करोगे ना, तब तक हम आपका डेटा शेयर नहीं करेंगे। यहाँ उल्टा है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है दैट योर डेटा स्टेज इन इंडिया, वो सच कैसे हुई? तुमने अगर मेरा डेटा किसी को बेच दिया और उसने आगे जाके चाइनीज को बेच दिया, तब क्या आप आके मुझसे ये बोलोगे कि मेरा डेटा इंडिया में ही पड़ा है? और यही इनका सबसे बड़ा झूठ है। AI+ आपसे कहता है कि आपका डेटा इंडिया में ही रहेगा, कोई फॉरेन राउटिंग नहीं होगी, कोई आपको साइलेंटली ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास पूरा कंट्रोल है। ये उनकी वेबसाइट पे भी लिखा है, उनके इंटरव्यूज में भी खूब बोला गया है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधव सेठ ऐसी बातें बोलते ही हैं। लेकिन अब मैं आपको एक तीसरा रेड फ्लैग भी दिखाता हूँ। इसी वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो लिखा है all user data is stored on MIT approved cloud infrastructure hosted by Google Cloud। Google Cloud, just so you know, Google एक अमेरिकन कंपनी है और वो वहां के लॉज के हिसाब से ही ऑपरेट करती है, स्पेसिफिकली क्लाउड एक्ट के अंडर। और क्लाउड एक्ट ये कहता है कि यूएस गवर्नमेंट गूगल को कभी भी कह सकती है कि वो किसी भी यूजर का डेटा उन्हें प्रोवाइड करे, चाहे वो डेटा इंडिया में स्टोर्ड हो, जर्मनी में स्टोर्ड हो या मार्स पे स्टोर्ड हो, उन्हें देना पड़ेगा। तो नो फॉरेन राउटिंग और गूगल क्लाउड, ये दोनों चीजें एक साथ आखिर काम कैसे कर रही हैं? चलो गूगल वाला एग्जांपल एक बार को मान लेते हैं कि गलत है, लेकिन जिस कंपनी को आप मेरा डेटा जाके खुद से दोगे, वो तो जाके फॉरेन में बेच सकती है ना। तो आखिर फॉरेन राउटिंग कैसे नहीं हुई? अगर आप कोई ट्रूली सॉवरेन डेटा स्टोरेज चाहते थे, तो आप इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आने वाला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो। गूगल क्लाउड लेना और उसको सॉवरेन बोलना, ये चीज एक साथ कैसे हो रही है? 3 हो गए, चौथा सुनो। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ ये भी लिखा है, क्रेडिट अंडरराइटिंग के लिए आपका डेटा शेयर होगा, जिसमें क्रेडिट ब्यूरोज, लेंडिंग पार्टनर्स सब आते हैं। अब मैं इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि ये डेटा ये लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये अपनी वेबसाइट पे बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स के अंडर फोन्स को बेच सके। लेकिन इसमें फिर वो घटिया लोन वाली कंपनीज भी तो इंक्लूडेड हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई खास हैरानी नहीं होगी। अब इसमें थर्ड पार्टी कुकीज, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ भी है, लेकिन मार्केटिंग में कहना है नो साइलेंट ट्रैकिंग। वैसे अगर मैं फेयर रहूं तो ये कुकीज वाली चीज तो ज्यादातर कंपनीज करती ही हैं, जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ डेटा शेयर करना, पेमेंट प्रोसेसर के साथ डेटा शेयर करना, ये सब नॉर्मल है और ये प्रॉब्लम है भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनीज बैठ के ये सारे क्लेम्स नहीं करती कि हम प्राइवेसी फर्स्ट हैं। वो ये भी नहीं कहते कि हमारा खुद का सोवरेन ओएस है। और जब तुम ये सब कहते हो और ये प्राइवेसी वो के गाने गाते हो, तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में तो ऐसा कुछ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो ये तो साफ स्कैम हुआ ना। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, स्कैम ये नहीं है कि डेटा आप शेयर कर रहे हो, स्कैम ये है कि आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। और ये तो चलो मैंने आपको इनके डेटा की बात बताई है, अब इनके फोन्स पे भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें खराब ही हैं। बट उससे पहले मेरे को आप सभी को एक चीज बोलनी है,
मैं ये सब रेयरली बोलता हूँ तो थोड़ा अजीब भी लगता है, बट जरूरी है तो स्किप मत करना। तो 6 जुलाई 2025 को हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे एंड उस बात को आज 1 साल होने वाला है एंड उसके ऊपर अभी तक हमारे 60,000 सब्सक्राइबर्स ही बढ़े, क्योंकि आप में से 68% लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इसलिए हमारी ग्रोथ में कमी आ रही है। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चेक कर लेना आप सब्सक्राइब हो या नहीं, और अगर नहीं हो तो प्लीज कर लो। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको इनके फोन्स की कहानी बताता हूँ। तो ये देखो, ये AI Plus Nova Flip है, इंडिया का पहला अफोर्डेबल फ्लिप फोन, और ये पूरा प्राइवेट है, मेड इन इंडिया है। अच्छा चलो ये दूसरा फोन देखो, ये है Nubia Flip 2 और ये एक चाइनीज कंपनी का फोन है, 2025 में लॉन्च हुआ है। दोनों को एक बार ध्यान से देखो, सेम हिंज है, सेम रेड एक्सेंटेड पावर बटन है, सेम कवर डिस्प्ले प्लेसमेंट है, सेम डुअल कैमरा लेआउट भी है, एक के बाद एक चीज सेम ही। चलो डिजाइन तो सेम हो सकता है ना, एक बार स्पेक्स पे नजर मारो। डायमेंसिटी 7300X सेम, 6.9 इंच फोल्डेबल एमोलेड सेम, 120 हर्ट्ज सेम, 4325 mAh बैटरी सेम, 33 वॉट चार्जिंग सेम, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, 32 मेगापिक्सल फ्रंट सेम। भाई ये फोन कॉपी नहीं है, ये सेम ही फोन है, बस डब्बा बदल के दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि एक फोन ही तो है, होगा कॉपी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पूरे लाइनअप में यही सीन है। Nova 2 Ultra जो अभी आया है, एक बार उसको लेते हैं। Dimensity 7400, AMOLED डिस्प्ले, RGB लाइट्स। वैसे तो RGB देख के पता चल जाता है कि ये एक ODM प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फीचर काफी सारे चाइनीज व्हाइट लेबल फोन्स में मिलता है, और ये कोई कूसिया ग्रुप है, उसका कोई ODM प्रोडक्ट है, और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक मेजर चाइनीज ODM सप्लायर है, और ये काफी इंडियन और अफ्रीकन बजट ब्रांड्स को फोन सप्लाई करता है। इवन अग्नि 4 का भी ODM सप्लायर यही ब्रांड है, और ODM से लेना कुछ गलत नहीं है, सब लोग करते हैं, लेकिन सेम डिट्टो फोन कॉपी पेस्ट करना तो बिल्कुल ही आलसियों वाले काम हो गए। तो अगर आपको एक लाइन में समझना है कि AI Plus का पूरा लाइनअप आखिर क्या है, तो ये एक चाइनीज ODM हार्डवेयर है जिसे चाइनीज कंपनीज बनाती हैं। इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है और उसके ऊपर एक कस्टम एंड्रॉइड स्किन डाल दी जाती है, और इसे पैकेज कैसे किया गया है? इंडिया सॉवरन AI फर्स्ट स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। भाई मेरे को बस एक चीज बताओ, इसमें एग्जैक्टली इंडिया का हिस्सा क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों आप बार बार मेड इन इंडिया वाली बकवास लेके फोन बेचने आ जाते हो? और चलो ठीक है यार, एक बार को आप आ जाओ, लेकिन इतने झूठ कौन बोलता है? क्योंकि आप ये भी कहते हो कि हमारा नेक्स्ट क्वांटम OS इंडिया का पहला सॉवरन मोबाइल OS है। अरे यार, गूगल का एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, उस पे मैं चाहूँ तो अपनी स्किन चढ़ा देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने एक नया OS बना दिया है। ऐसे तो लावा भी सॉवरन OS बोलने लग जाएगा, क्योंकि फर्क क्या है, आपसे तो ज्यादा इंडियन है वो। और आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा जब GT ने इनको अपने फोन में 3 चाइनीज ऐप्स रखने के लिए क्रिटिसाइज किया था। 2 फोन लॉन्च किए इन्होंने, लेकिन आप अपने फोन में ऊंचे ऊंचे वादे करते हो, हमने अपना OS बना डाला है, हम एकदम डाटा को इंडिया में रखेंगे, तो किसी फोन में ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके क्यों देना? आप चाहते तो क्लीन UI के साथ आ सकते थे। इस वीडियो के बाद इन्होंने इनमें से 2 ऐप्स को रिमूव भी कर दिया, ऐसा सबको लगा था, बट असलियत ये थी कि इन्होंने रिमूव नहीं करा था, इन्होंने बस हाइड किया था। और इससे शेडी क्या हो सकता है? अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पे ओपन होते, जैसा कि आप बोलते हो कि आप हो, तो आप ऐप्स को डिलीट करते, ना कि इन ऐप्स को हाइड करके लोगों से झूठ बोलते। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आपके ब्रांड में कोई कमी थी ही नहीं और आपको इतना इंडिया इंडिया करके बेचना था, तो जो आपके पिछले साल के डब्बों के ऊपर साइड में इतना बड़ा बड़ा लिखा था कि योर डेटा स्टेज सेफ एंड इन इंडिया, तो ये चीज इस साल के बॉक्सेस से हटाई क्यों गई है? माना कि डिजाइन डिसीजन हो सकता है, बट जिस हिसाब की आपकी मार्केटिंग है, मुझे लगता नहीं कि ये डिजाइन डिसीजन था, क्योंकि टीवी पे आप चाइनीज ब्रांड्स को मॉक करके एड्स भी चलवा रहे हो। ये कम्पीट करने का कोई फेयर तरीका थोड़ी ना है। अब आते हैं इस कंपनी के फेस यानी माधव शेठ पे। आपको पता होगा कि ये आदमी कौन है। 2018 में इन्होंने रियलमी को इंडिया में को फाउंड किया, और उसका क्रेडिट इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि रियलमी इनकी एक रियल सक्सेस थी। अफोर्डेबल फोन्स थे, एग्रेसिव स्पेक्स थे, और डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सॉलिड था। और अपनी मेहनत से इन्होंने रियलमी को 3 साल में इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बना दिया था। फिर 2023 में इन्होंने रियलमी छोड़ दिया और ये ऑनर को इंडिया में वापस लेके आए, लेकिन उसे इन्होंने एकदम से बंद कर दिया और यूजर्स के फोन ऐसे ही रह गए हैं, वो आज भी सर्विस मांग रहे हैं। फिर इन्होंने Alcatel को भी गाइडेंस दी, लेकिन वो ब्रांड अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, और अब ये पूरा AI Plus पे फोकस्ड है, और आजकल ये इसी फोन को इंडिया के नाम पे मार्केट कर रहे हैं। इस सारे केस के बाद ये ब्रांड लेजिट क्रिएटर्स को धमकी देता है कि भाई हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए ओपन है, लेकिन ऐसे हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो मेरा इस ब्रांड से एक ही सवाल है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो तो मैंने वही किया है। अगर आप इस चीज को प्रूव कर देते हो कि मैं गलत हूं, तो मैं ये वीडियो हटा दूंगा। आप ट्रांसपेरेंटली चीजों को क्लैरिफाई कर दो, सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये लीगल करके क्या होगा, सामने से आपको ही क्रिटिसिज्म मिलेगा, फिर पॉडकास्ट। इनकी एक बात और भी बहुत गलत थी, इन्होंने पॉडकास्ट में बोला है कि जो भी ये चाइनीज ऐप्स हैं
ये अनऑथराइज्ड वे से आपके डेटा को यूज भी करते हैं और उसको बेच भी देते हैं। तो मुझे बस इनसे एक सवाल था कि आपका ब्रांड भी तो यही कर रहा है, फर्क क्या है? खैर छोड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि AI प्लस एक फ्रॉड कंपनी है। अफोर्डेबल फोन्स बनाना जेन्युइनली मुश्किल काम होता है। बजट सेगमेंट में जब आप ऑपरेट करते हो तो मार्जिन्स बहुत ज्यादा ही टाइट होते हैं और ODM यूज करना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि जो आप क्लेम कर रहे हो वो ढंग से डिलीवर कर लो। अगर आप बोल रहे हो कि मेड इन इंडिया है तो ढंग से बताओ ना कि असेंबली इंडिया में हुई है, डिजाइन और कंपोनेंट्स यहाँ नहीं बने, क्योंकि लावा भी तो यही करता है। अगर आप बोल रहे हो नो फॉरेन राउटिंग या फिर सॉवरेन क्लाउड, तो गूगल क्लाउड मत यूज करो या फिर बोलो मत, क्योंकि जब आप इतने सारे फॉल्स क्लेम्स करते हो तो आप उन लोगों को मिसलीड कर रहे हो जो जेन्युइनली इंडियन ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं, जो चाइनीज ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते या जो प्राइवेसी की फिक्र करते हैं। ये वो ऑडियंस है जो सबसे ज्यादा ऑनेस्टी डिजर्व करती है और आप इन्हीं को बातों में घुमा रहे हो। अगर AI प्लस लावा जैसी स्मार्टफोन कंपनी बनती जो अच्छे फोन्स बनाती और ये बोलती कि हम अफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फोन बढ़िया है, आप वैसे ही बेच लेते, लेकिन आपने कोई और ही रास्ता पकड़ लिया। जब तक ये वीडियो YouTube पे है इसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता, आजकल उड़ जाती है। चलो, मैंने आपको अपनी साइड से सब कुछ बता दिया है, मेरा आज का हो भी गया है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।